दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे शैतान को देखा है जो आपके ठीक सामने बैठा हो मगर आप उसे पहचान ना पाए? कल्पना कीजिए, एक बंद कमरा, चारों तरफ बिखरा हुआ खून और सामने पड़ी है आपकी गर्लफ्रेंड की लाश। पुलिस दरवाजा तोड़ रही है मगर कातिल हवा की तरह गायब हो चुका है। क्या ये कोई भूत था या फिर कोई ऐसा इनविजिबल गेस्ट जिसे दुनिया ने कभी देखा ही नहीं? मैं हूं द नैरेटिविस्ट मैन और आज मैं आपको सुनाने वाला हूं सिनेमा इतिहास की सबसे दिमाग घुमाने वाली दास्तान, द इनविजिबल गेस्ट। अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, क्योंकि आज हर एक सीन एक नया झूठ बोलेगा और हर एक ट्विस्ट आपकी रूह कांप देगी। शुरू करते हैं ये मौत का खेल शुरुआत से। स्टोरी शुरू होती है एड्रियन डोरिया से, जो साल का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। वो अमीर है, कामयाब है, पर आज वो अपने ही घर में कैद है। उस पर इल्जाम है उसकी गर्लफ्रेंड लॉरा के मर्डर का। उसके पास सिर्फ 3 घंटे हैं अपनी लॉयर वर्जीनिया गुडमैन को सच बताने के लिए। वर्जीनिया का एक ही रूल है, मुझसे झूठ मत बोलो, वरना मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। फ्लैशबैक शुरू होता है। एक ठंडी रात, सुबह के 6 बजे है। एड्रियन और लॉरा एक खुफिया ट्रिप से वापस आ रहे हैं। एड्रियन कार तेज चला रहा है। अचानक एक हिरण रास्ते पर आ जाता है। एड्रियन ब्रेक मारता है, गाड़ी घूमती है और सामने से आती हुई एक छोटी कार से टकरा जाती है। उस दूसरी कार में एक 23 साल का लड़का था, डेनियल। वह बेहोश है। एड्रियन पुलिस को फोन करने जाता है, पर लॉरा उसे रोकती है। वह कहती है, हमारा अफेयर पकड़ा जाएगा, हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। दोस्तों, यही वो पल था जब इंसानियत हार गई। वो दोनों तय करते हैं कि वो इस लाश को गायब कर देंगे। एड्रियन डेनियल को उसी की कार की डिक्की में डालता है और झील की तरफ निकल जाता है। उधर लॉरा की BMW स्टार्ट नहीं हो रही। तभी रास्ते से एक रिटायर्ड इंजीनियर टॉमस गुजरता है। वह लॉरा की मदद करने के लिए उसे अपने घर ले जाता है। दोस्तों, किस्मत का खेल देखिए। टॉमस कोई और नहीं बल्कि उसी डेनियल का बाप था। लॉरा उस घर में बैठी है। टॉमस की पत्नी एल्विरा उसे चाय पिला रही है और तभी लॉरा की पॉकेट में रखा डेनियल का फोन बजने लगता है। लॉरा का कलेजा मुंह को आ जाता है। वह किसी तरह फोन को सोफे के पीछे छुपा देती है और वहां से भागती है। एड्रियन और लॉरा मिलते हैं और कार बेच देते हैं। सोचते हैं कि राज दफन हो गया। कुछ महीने बीत जाते हैं। दोनों को लगता है वो बच गए, पर तभी एक मैसेज आता है। कोई उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है और उन्हें एक होटल में बुलाता है, रूम नंबर 715। वहां एड्रियन और लॉरा पहुंचते हैं, पर वहां कोई नहीं मिलता। लॉरा को लगता है ये जाल है। वो निकलने लगते हैं, पर तभी एड्रियन पर पीछे से हमला होता है। जब वो जागता है, लॉरा की लाश वॉशरूम में पड़ी है और चारों तरफ पैसे बिखरे हैं। पुलिस दरवाजा तोड़कर आती है। कमरा अंदर से लॉक था, खिड़कियां बंद थी। एड्रियन रंगे हाथों पकड़ा जाता है। प्रेजेंट में वर्जीनिया गुडमैन एड्रियन को निचोड़ रही है। वह कहती है, एड्रियन, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने ही लॉरा को मारा है। वर्जीनिया उसे बताती है कि डेनियल की मां उसी होटल में काम करती थी और उसने ही ये जाल बुना है। वह एड्रियन से कहती है, मुझे डेनियल की लाश का ठिकाना दो, मैं सबूत मिटा दूंगी। एड्रियन वर्जीनिया पर पूरा भरोसा कर लेता है और मैप पर वो जगह दिखा देता है जहां उसने लाश डुबाई थी। और फिर वो एक ऐसी बात बोलता है जिसे सुनकर शैतान भी शर्मा जाए। वह कहता है, जब मैं कार डुबा रहा था तब डेनियल जिंदा था। मैंने उसे कार के अंदर से हाथ मारते देखा, पर मैंने उसे बचाया नहीं। डेनियल की मां, जो लॉयर बनकर सामने बैठी थी, उसके अंदर एक तूफान उठता है, पर वो खुद को रोक लेती है। वर्जीनिया कमरे से बाहर जाती है। एड्रियन की पेन लीक करने लगती है। वो देखता है कि उसकी पेन में एक वॉइस रिकॉर्डर है। उसे समझ आता है कि वर्जीनिया ने 3 घंटे में एक शब्द भी नहीं लिखा था। वो सामने वाली बिल्डिंग में देखता है, वहां टॉमस खड़ा है और उसके साथ एक औरत अपना मेकअप और विग उतार रही है। दोस्तों, वो लॉयर कोई और नहीं बल्कि डेनियल की मां एल्विरा थी। उसने भेस बदलकर अपने बेटे के कातिल से एक एक लफ्ज उगलवा लिया था। तभी दरवाजे पर बेल बजती है। एड्रियन दरवाजा खोलता है।
सामने असली वर्जीनिया गुडमैन खड़ी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। पुलिस की गाड़ियां उसे घेर चुकी है। एड्रियन का गुनाह पूरी दुनिया के सामने रिकॉर्ड हो चुका था। एक मां ने कानून से नहीं, बल्कि अपने दिमाग से अपने बेटे का बदला लिया। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में बताएं। और अगर आपको ऐसी ही माइंड ब्लोइंग दास्तानें सुननी है, तो द नैरेटिविस्ट मैन को सब्सक्राइब करें। अगली बार मौत फिर दस्तक देगी।